नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल पढ़ा था व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि का हमने एक नियम पढ़ लिया था। तो वो कौन सा नियम था उसके आज उदाहरण देखते हैं। वो नियम था, अगर प्रथम वर्ण के साथ में प्लस सघोष व्यंजन हो, सघोष वर्ण हो, तो ये तीसरे में परिवर्तन हो जाता है इसका। सघोष में भी हमने देखा था कौन कौन से सघोष, सघोष में से सिर्फ पांचवें को छोड़कर, पांचवें वर्ण को छोड़कर। ये इतनी बात हमने कल कर ली थी। तो इसी नियम के अनुसार हम आज उदाहरण देंगे। कल मैंने बता दिया था उदाहरण कई, तो आज फिर से कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण है ये शब्द शुद्धि के तरफ से भी, यानी उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये संधि में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो शब्द शुद्धि में भी विशेष तौर से पूछे जाते हैं उदाहरण। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सी संधि के हैं और किस तरह से इनका विच्छेद होता है। मैंने देखो कुछ का तो विच्छेद करके लिखा है, इनकी हम संधि करेंगे, और मैंने यहाँ पर संधि लिख दी, इनका हम विच्छेद करेंगे। तो देखते हैं हम व्यंजन संधि का हमने पहला नियम ये पढ़ा था कल। तो इसके अब उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो उदाहरण बहुत ही दिए हुए हैं, किताबों में मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मुख्य जो परीक्षा उपयोगी है वो छांट कर उनका एक जगह एकत्र करके मैंने और बनाए उनको, तो फिर ये लिखा है। तो देखिए आप, दिग्दर्शन, दिक का मतलब होता दोस्तों दिशा, और दर्शन यानी देखना। तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर मैंने बात क्या की है कि पहला कौन से में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में। तो ये क्या है, क है। क का तीसरा क्या होता है, ग, और ये हलंत है, तो इसको हलंत कर देते हैं। और फिर देखिए आगे दर्शन, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब हम अलंत करते हैं, और तो बीच में यदि लिखते हैं इसको, तो इसकी हम क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। तो क्या है, दिग्दर्शन हो गया। फिर देखिए दिग्दर्शक, वही हो जाएगा इसमें भी, दिग दर्शन की जगह क्या हो जाएगा, दर्शक। फिर देखिए वाक प्लस अधिप, यहाँ पर देखिए वाक यानी वाणी, और वाक की जगह ये क की जगह क्या हो जाएगा, देखिए वा प्लस क प्लस ए प्लस क्या है, ये ऐसा कैसा लिख देता हूं मैं, दीप। क्या होगा इसमें, अब यहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलंत, ग हो जाएगा इसका तीसरा वर्ण, और इसमें क्या जुड़ेगा, ये ए जुड़ जाएगा। तो ए जुड़ने से इसका क्या होगा, हलंत अट जाएगा, और ये पूरा ग बन जाएगा। अब इधर क्या बच गया, वाह प्लस इधर क्या बच गया, ये तो हो गया अपना, और क्या बच गया, दीप। तो क्या बन गया, ये वाह ग दीप। इस तरह से ये वाग दीप शब्द का निर्माण हो जाता है। देखिए वाग दीप, इस तरह से वाग दीप शब्द का निर्माण हो गया। अब देखिए आगे, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन दोस्तों सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, दिग्दर्शन। जैसे हम देखते हैं दर्शन यानी देखना, दिग यानी दिशाओं की ओर, सामान्य सा देखना अर्थ हो जाता है इसका सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। इसको मैं आगे लिख देता हूं फिर, सदा से और सदुपदेश। क्या हो जाता है दिग्दर्शन का, ये भी पूछ लिया जाता है। दिग्दर्शन और दिग्दर्शक दोनों दे देंगे आपको, और पूछेंगे अर्थ क्या होता है। तो दिग्दर्शन का होता है सामान्य परिचय, और दिग्दर्शक इसका क्या होता है, दिग्दर्शक इसका होता है दिशाबोध।
अर्थात दिशा का ज्ञान कराने वाला, दिशाबोध। और वाग्पति, वागदीप, वागदीप का होता है दोस्तों बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति। तो ये शब्द शुद्धि की ओर से भी महत्वपूर्ण है। और जो अपने शब्द आते हैं शब्दयुग में, शब्दयुग में देख के पूछ सकता है आपसे कि ये किस तरह से बन जाएगा कि इनमें से सामान्य परिचय दे देगा और दिशाबोध दे देगा का क्रमशः कौन से उदाहरण है, तो इनको उल्टा सीधा करके लिख देगा। तो दिग्दर्शक होगा, दिग्दर्शन होगा, कौन सा होगा? अब आगे देखिए, वाक प्लस ईस, वो होगा वाक, वा प्लस कै प्लस ईस, ई प्लस है लिख देते हैं, वाक प्लस ईस। अब देखिए यहाँ पर हमने नियम क्या पढ़ रखा है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो वा प्लस यहाँ पर क्या हो गया, गै प्लस क्या हो गया, ई और योग से। अब वा तो ऐसा कैसा जा गया, इसके बाद में योग में देखिए गै और ई, गै हलंत है तो इसमें क्या ई जुड़ जाएगा, ई जुड़ते ही क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, से बच गया। अब से बच गया, इसको जोड़ देते हैं हम, तो क्या बन गया, वागीस। वागीस शब्द अपने पास में निकल कर आ गया। वागीस का अर्थ क्या होता है, वागीस, वाक यानी दोस्तों क्या होता है, वाणी, और इसका अर्थ होता है स्वामी। जो वाणी का स्वामी होता है वो क्या होता है, वागीस कहलाता है। अब वाणी का स्वामी कौन सा होता है, एक तो बृहस्पति होता है, वक्ता होता है वाणी का स्वामी, और ब्रह्मा होता है वाणी का स्वामी। क्या हो गया, वागीस। आगे देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस बराबर वागीस। फिर आगे वाकदान, वाक कै प्लस ये दान, ऐसा कैसा लिख देते हैं। गै कौन से में परिवर्तन, कै में हो जाएगा, ये हलंत गै में हो जाएगा, द आगे, ये दान है तो इसमें स्वर नहीं मिला इसको, तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वागदान। देखिए वाह, और ये कै वाला है, ये कै है तो ये कौन से में चले जाएगा, तीसरे वर्ण में, और ये अलंत है तो अलंत लिख देते हैं वैसे, लेकिन हम शब्द में लिखते हैं तो इसकी खड़ी पाई हटा देते हैं, और क्या हो जाएगा, वागदान। वागदान दोस्तों किसको कहते हैं, वागदान कहते हैं सगाई को। सगाई को क्या कह देते हैं, वागदान। अब देखिए वाक ऋषभ, वही नियम इसमें लागू हो जाएगा। वाह, अब ये कै है तो कै किस में बदल जाएगा, गै में, गै हलंत होगा, फिर क्या हो जाएगा, ऋषभ। ये सब हम आगे लिख देंगे, गै में बदल गया। अब देखिए दोस्तों ये स्वर है अपने पास में, और स्वर इस गै में मिलेगा तो इसमें वा मात्रा, वा प्लस गै में मात्रा लगा देंगे इसकी, री की, और आगे आ जाएगा से और व। तो क्या हो जाएगा, ये वा जुड़ते ही वागृषभ। इस तरह से शब्द बन जाएगा। देखिए वा और गै हो गया, और इसमें ये मात्रा लगा देंगे री की, और से और व, वागृषभ। वागृषभ क्या होता है दोस्तों, उत्कृष्ट वक्ता। उत्कृष्ट वक्ता, जो श्रेष्ठ वक्ता होता है उसको क्या कह देते हैं हम, वागृषभ। वाक्य यानी वाणी और ऋषभ यानी श्रेष्ठ, तो क्या हो गया, उत्कृष्ट वक्ता। दृक् प्लस अंचल, दृक्, दृक् प्लस कै प्लस क्या हो जाएगा, अंचल। चल को सीधा सीधा लिख देते, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये गै में परिवर्तित हो जाएगा, अलंत हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, अंगावश्यक हो जाएगा। अब इसमें इसको ये ऐश्वर है और इसमें अनुस्वार है, तो अनुस्वार आगे भी लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, गै पूरा कर देंगे और ये अनुस्वार ऊपर लगा देंगे, तो क्या हो गया, द्रि गै, ऊपर अनुस्वार है, क्या हो जाएगा, दृगंचल। इस तरह से ये शब्द बन जाएगा। तो क्या बन गया, द्रि गै और ये अंचल। दृगंचल का दोस्तों अर्थ क्या होता है, दृगंचल का होता है पलक, या होता है चितवन।
दृगंचल। अब ये कहीं लिख देते दृगांचल भी लिख देते हैं, जो दोस्तों अशुद्धि होगी आपकी। दृगंचल ही सही होता है, दृगांचल सही नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं इसको पूरा मान लेते हैं, कै अलंत कर रखा है, लेकिन अगर इसका अलंत हटा देंगे तो क्या होगा, इसमें ए और इसमें कै में ए है ही, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, लेकिन ये हलंत है तो दृगंचल ही बनेगा। और इसका अर्थ क्या होता है, दृगंचल का पलक या चितवन। सट प्लस अंगी क्या हो जाएगा, टे का क्या सीधा बना देता हूं मैं इसको, टे का डे और डे अलंत, अलंत लिख दिया हमने। अब ये ए मिल गया, आगे ए मिलते ही क्या हो जाएगा, ये आ बन गया, तो अलंत है, हट गया, इसमें अलंत हटेगा क्योंकि ए है। देखिए बना देता हूं पहले में, स टे प्लस अंगी। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि स तो ऐसा कैसा हो जाएगा, फिर टे प्लस एंग प्लस गी। अब यहां पर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर आगे ये जुड़ जाएगा, ये ए इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ऊपर ये चंद्र ये अनुस्वार लग जाएगा। इधर क्या बच गया, से, और इस तरफ क्या बच गया, गी, ये आएगा इधर, इतना हो गया, तो क्या हो गया, सडंगी। सडंगी शब्द अपने पास में निकल कर आ जाएगा इसमें। सडंगी क्या होता है दोस्तों, सट का मतलब क्या होता है, छह, और अंग का मतलब जानते हो आप, अंग, तो शारीरिक अंग होते हैं वो अंग, यानी सडंगी, 6 अंगों वाली, ये हो जाएगा सडंगी। फिर है सट प्लस आनन, ये क्या हो जाएगा, से प्लस टे प्लस आ और न। इसका क्या होगा, इसमें देखिए तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा, डे में हो गया प्लस आ हो गया। अब इसको मिलाते हैं तो ये डे में डे हलंत है, इसमें आ मिलेगा तो डा हो जाएगा इसका। इधर क्या बच गया, से, और इस तरफ क्या बच गया, न, तो क्या हो गया, सडानन। क्या हो गया, सडानन। यहां पर देखिए दोस्तों, सट का मतलब क्या होता है, 6, और आनन कहते हैं मुख को। सट का हो गया 6 और आनन कहते हैं मुख को, तो क्या हो गया, सट आनन, यानी 6 मुख है जिसके, किसके है 6 मुख, ये बोलते हैं कार्तिकेय को। स डा न। अब दोस्तों कहीं यहां पर क्या लिख देते हैं, स डा न, लेकिन ये सड़ानन नहीं है, सड़ा हुआ मुख नहीं है, 6 मुख वाला है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये नीचे नुक्ता लगते ही, यानी पंचमाक्षर बिंदु मैंने बताया था आपको, वो लगते ही क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। सड़ानन नहीं है, सडानन है, 6 मुखों वाला। क्या किसको बोलते हैं, कार्तिकेय को। अब यहां देखिए तद प्लस अनंतर, तत् देखिए तय प्लस ये अलंत तय है, प्लस ए प्लस ये देखिए अनंतर, ए यहां लग गया, अनंतर, नंतर यहां पर लिख दिया मैंने। अब इसको देखिए आप, तय प्लस ये तय का क्या बन जाएगा, तय, आगे इसको सगोश मिल रहा है, क्या हो गया, ए, और आगे ये ऐसा कैसा हम लिख देंगे। अब देखिए इसको इसमें मिला देते हैं, क्योंकि स्वर मिल गया इसको आगे, तो ये द पूरा हो जाएगा, और इधर तय है ही, और इस वाला ये नंतर लिख दें। क्या हो गया दोस्तों, तदनंतर। जबकि हम लिखते क्या, तदंतर नहीं, अशुद्ध होता है वो क्या होता है, तदनंतर। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि शब्द शुद्धि में भी ये शब्द बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काम के हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और इसी तरह से पूछते हैं, तय द न, और ये तो इसका हो गया द, और ये ए मिल गया तो द पूरा हो गया, अनंतर ये आगे आ गया। अब देखिए तदुपरांत, तत्, इसको तो बहुत ही गलत लिखते हैं लोग, तत् प्लस हु पे रांत। अब इसको कई बार तदोपरांत लिख देते, लेकिन देखिए हकीकत में क्या होता है, तय ऐसा कैसा आ जाएगा योग, यहाँ पर ये तीसरे जन्म परिवर्तित हो जाएगा, दलंत हो जाएगा, फिर ऊ आ जाएगा, फिर परांत, ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे स्वर मिल गया इसको, तो ये पूरा हो जाएगा, तय प्लस ये द पूरा हो गया, मात्रा किसकी है, छोटी ऊ की लग रही है, तो ये हो गया तदुपरांत। क्या शब्द निकल कर आया अपने पास में, तदुपरांत शब्द निकल के आ गया। तो दोस्तों तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तदुपरांत में भी कौन सा, छोटा दू, यानी रस्व है वो लगता है इसमें, तय दू
प्रांत। इस तरह से शब्द का निर्माण होगा। अब देखिए ये वाले, ये देखिए हमने चिद्रूप, यहां देखिए द है, द से तोड़ना है अपने को, तीसरा वर्ण यही है, तो तृतीय वर्ण को पहले में तोड़ेंगे हम ची, फिर क्या निकलेगा इसमें द का, द के पहले देख देते हैं हम, प्लस द, इसमें फिर आगे क्या है र है, नीचे लगा हुआ लगा हुआ ना र, और उसके बाद में क्या है ऊ है, और फिर क्या है प है। तो अपने को तो यहाँ पर करना है ना अटैक, तो ची प्लस क्या होगा तय अलंत हो जाएगा, और फिर क्या रह, इसको मिला देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लिख देते हैं। तो क्या हो गया इसका चित्त प्लस रूप, क्या बन जाएगा चित्त प्लस रूप, चिद्रूप हो जाएगा। ये आ गया समझ में इतना, क्योंकि ये यहां से तोड़ना, तीसरा शब्द यहाँ पर है, तीसरा वर्ण यहाँ पर है तृतीय वर्ण, तो तृतीय वर्ण का क्या बन गया तय, और आगे ऐसा कैसा लिख देते हैं, क्योंकि रह भी है इसमें, रह में ऊ लगा हुआ है, और ये द अलंत हो जाएगा इसमें, यहाँ पर ये निकलते द क्या हो जाएगा अलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर है नहीं, रह में है स्वर, तो ये रह में स्वर है, तो ऊ स्वर है इस रह में, इसको हमने अलग लिख दिया, ये रूप बन गया, और ये अलंत आ गया अपने पास में इसका, और ये अलंत ही रह गया, आगे रूप निकल गया, क्या बनेगा चित्त प्लस रूप बराबर चिद्रूप। क्या हो गया चित्त योग रूप चिद्रूप। अब देखिए जगदाचार्य, जगदाचार्य, अब देखिए मैं इसको टुकड़े कर लेता हूं पहले से, जय योग ग द, और द में से हलंत कर देते हैं, और ये निकाल लेते हैं आ, इसमें से आ निकल गया, और फिर बच गया क्या अपने पास में चार्य। अब क्या होगा, ये तो ऐसा कैसा जाएगा जय योग ग, जय योग ग योग द का हमने किस में बदलना है तय में, तय हलंत हो जाएगा, और क्या हो गया आ और चार्य, ऐसा कैसा जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसको हम ऐसे बदल देंगे, इसको तो हम बदल रखा है हमने, सिर्फ यही होगा अब जगत योग आचार्य, जगत योग आचार्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे समझ में मेरे ख्याल से आपको इतनी बात कि कैसे यहाँ से तीसरा जो वर्ण है यहाँ से अपने को टुकड़े करना है और पहले वर्ण में लाना है, तो इसका पहला वर्ण क्या हो गया तय हो गया, जगत प्लस आचार्य, जगत योग आचार्य। अब देखिए आगे पोदार, अब यहां पर देखिए हलंत है, ये दार अलग निकल जाएगा, पो पोद, पो प्लस ये द हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा दार हो जाएगा, तो यहां पर करना अपने को क्या हो जाएगा तय, और इधर क्या है पोत प्लस दार हो जाएगा। इस तय का क्या बन गया द का क्या बन गया तय बन गया, विच्छेद करेंगे तो द का क्या हो जाएगा तय, और यहां पर हमने देखा था यहां पर क्या बनाया था क का तृतीय वर्ण यानी ग, और यहां पर क्या बन गया तय द का प्रथम वर्ण तय, क्या हो जाएगा पोत योग दार बराबर पोदार। अब यहां पर देखिए भी तृतीय वर्ण है, ए योग जय हलंत कर देते हैं, फिर आगे लगा देते हैं इसको आ को, फिर लगा देते हैं दी को, इसका हो गया वर्ण विच्छेद हो गए, ए जय आ और दी, इसका भी कर सकते हैं हम, जैसे ये द हो गया और फिर रस्व ई, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है इस तरह से करने की, सीधा ही लिख देते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पर ये तृतीय वर्ण है, ए तो ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर तृतीय वर्ण का क्या हो जाएगा प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और ये आ और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दी, तो क्या हो गया ए च योग आदि, तो क्या हो गया आजादी। अच किसको कहते हैं दोस्तों, अच कहते हैं स्वर को, मैंने बताया था ना आपको पहले क्लास में, अच कहते हैं स्वर को, अच योग आदि। अब देखिए अगला अब्द, यहां पर देखिए तृतीय वर्ण कौन सा है
बै, ए योग बै योग दै। अब बै को करना अपने को परिवर्तित, ए योग पै हो जाएगा इसका, क्यों प्रथम वर्ण बै का तृतीय वर्ण है, पै फै बै, तृतीय तो तृतीय का प्रथम क्या हो जाएगा, पै हो जाएगा, और क्या हो गया, दै। तो ये कौन सा हो गया, अप और योग दै, अब्द। अब्द किसको कहते हैं दोस्तों, ए पै योग दै। अब कहते हैं हम पानी को, और दै का मतलब है देने वाला। अब पानी को कौन देता है, बादल, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपने, बादल। फिर देखिए इसी तरह से इसका हो जाएगा ए योग अप, यानी अप हो जाएगा, बे का पे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जय, अब्ज। अब्ज क्या हो गया, अब्ज यानी जय का मतलब होता जन्म लेने वाला। जैसे हम लिखे थे हमने, नीरज है, कमल के पर्यावरण से लिखते हैं ना हम, उस तरह से जलज है तो जल का अर्थ होता है, उसी तरह से पानी का होता है तो पानी में जन्म लेने वाला, अब्ज। और अजंत, ए योग जय, अलग कर देते हैं इसको, और फिर ए और ये लिख देते हैं आगे। तो देखिए इसमें से हमने ए निकाल लिया, जय में से, जय में से ए निकालते आगे क्या बच गया, अंत। और यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब जय को हमने, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और जय को क्या प्रथम वर्ण में परिवर्तित करना है, तो प्रथम वर्ण कौन सा होता है, जय का, जय, क्योंकि चय छय जय, तो प्रथम वर्ण कौन सा हो गया, चय, और आगे क्या आ गया, अंत। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अच, अच योग अंत बराबर क्या हो गया, अजंत। अच्छे अलंत हो जाएगा, और आगे ए निकल जाएगा, अच योग अंत अजंत। अब देखिए दोस्तों हमने पढ़ रखे शब्द, पढ़ेंगे हम तद, तत्सम, तद्भव। इनमें क्या होता है, तद्भव, तय योग दै योग भय योग वह, तद्भव। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण है तो तृतीय वर्ण कौन से में चला जाएगा, तो कैसा ऐसा रह जाएगा, प्रथम में चलेगा तत्, और ये भव का भव ऐसा कैसा रह जाएगा। तो कौन सा हो गया, तत् योग भव, तत् योग भव। तत् यानी उसके समान, भव यानी होना, संस्कृत के शब्द है भवती भवता भवंती, वैसे भव यानी होना, जो उसके समान है। किसके समान है, संस्कृत के यानी भव यानी है, उसके जैसे है। और तत्सम का होता है तत्सम, यानी उसके जैसे, उसके समान है। तो संस्कृत के शब्द हो गए तत्सम तो, और तद्भव के हो गए हिंदी वाले तत्, तत् प्लस भव, तद्भव, जो उसके जैसे है, उसके जैसे हो सकता है। अब देख सदा से, स योग द अलग कर देते, फिर आ से शब्द कैसा कैसा आ जाएगा। तो क्या हो गया, स योग, यहाँ पर क्या करेंगे हम, कि तृतीय वर्ण है तो इसका प्रथम वर्ण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सत्य, अलग लगा देते हैं, और आ से, यहाँ पर आ से लिख दिया, तो क्या हो गया, सत्य योग आशय, सत्य योग आशय, क्या हो जाएगा, सदा से, सत्य योग आशय। फिर देखिए सदुपदेश। अब यहां पर हम कई बार लिख देते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं हम, सदोपदेश भी लिख देते हैं, और एक दे देता सदोपदेश। दोस्तों ये सदोपदेश, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। देखिए कैसे है, स योग द योग उ प दे स। अब इसको जोड़िए, क्या होगा इसमें, स है ऐसा कैसा, फिर देखिए द का क्या बन जाएगा, प्रथम वर्ण तय, और इधर क्या रह जाएगा, ये उपदेश, उ प देश, ऐसा कैसा रह जाता। क्या हो गया, सत्य प्लस उपदेश, सत्य प्लस उपदेश का क्या बन गया, सदुपदेश, सत्य योग उपदेश, क्या हो गया, सदुपदेश। इनको देखिए दोस्तों, दोबारा से आप देखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इनको बार बार इनका अभ्यास कीजिए। लगभग यही जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इनसे या तो ये आ जाते हैं परीक्षा में, या फिर इनसे मिलते जुलते जो दूसरे होते हैं वो पूछ लेते हैं। इनमें से कोई न कोई, जैसे संधि में पूछ लेते हैं, शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं, इनमें कोई न कोई
शब्द आता रहता है। तो इनको देखिए आप। और आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने छोड़ रखा है उस 5वें को, तो पहले के साथ में यदि 5वां वर्ण आए तो यहाँ पर कौन सा होगा वो अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।